Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट। संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत की गई यह याचिका न्यायिक अभिरक्षा से याची को निर्मुक्त किए जाने हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी किए जाने के प्रयोजनार्थ फाइल की गई है। रिट याचिका हिंदी देवनागरी लिपि में प्रारूपित की गई है, जिस विवादक का समाधान पूर्ण न्यायपीठ द्वारा किए जाने के लिए निर्दिष्ट किया गया। तदनुसार वर्तमान पूर्ण न्यायपीठ का गठन किया गया, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मामले पर तुरंत विचार नहीं किया जा सका और अंततः मामले को मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष प्रस्तुत किया गया और तारीख 3 जनवरी 2019 को नया नामांकन किया गया। इस न्यायपीठ ने तारीख 24 जनवरी 2019 को मामले को सुना, जिसके पश्चात निर्णय के लिए सुरक्षित किया गया। न्यायालयों में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित किए जाने के लिए दिलचस्पी और मुकदमेबाजी में अंतर्वलित सामान्य व्यक्ति से उच्चतम प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों तक के मामलों में तथा और विधि को समझे जाने के प्रयोजनार्थ न्यायालयों की अभिव्यक्तियों की अभिव्यक्तिशील भाषा वह गुंजायमान विवादक है, जिसको अत्यधिक समय पहले वर्ष 1972 में बिहार राज्य द्वारा प्रख्यापित अधिसूचना के संवैधानिक निर्वचन के संबंध में वर्तमान न्यायपीठ के समक्ष उठाया गया है। अभिव्यक्ति की भाषा का सामान्य प्रयोग और उसके मार्ग में आने वाले अवरोध तब तितर बितर हो जाते हैं जब कोई सामान्य नागरिक सड़क या रेल मार्ग द्वारा देश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग की ओर यात्रा करता है और अपने गंतव्य स्थान पर सुविधापूर्वक पहुंच जाता है। यह एक प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों की सामान्य अभिव्यक्तिशील भाषाओं का शुद्धिकरण है, जो किसी जनसामान्य के लिए इस बात को सुकर बनाता है कि वह इस विशाल राष्ट्र की अपनी तीर्थ यात्रा किसी श्रद्धालु अनुयायी की भांति या किसी यात्री के रूप में या किसी पेशेवर साहसिक कार्य करने वाले के रूप में पूर्ण कर सके। इस प्रकार इस विशाल देश में समस्त दिशाओं में अभिव्यक्त के विलक्षण सम्मिश्रण ने अभिव्यक्तिशील कौशल की समानता को प्रोन्नत किया है। आज के विशेषज्ञता वाले पेशेवर विश्व में विधि व्यवसायी और मुकदमेबाज यह प्रत्याशा करते हैं कि उनकी शंकाओं और अभिव्यक्तियों को विधि के किसी न्यायालय के समक्ष ऐसी भाषा में प्रभावी विचारों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए और संप्रेषित किया जाए, जो संप्रेषण की द्विवचनता और समझ की स्पष्टता को पूर्णता प्रदान करने वाला हो। किसी मानवीय अभिव्यक्ति की बुद्धिमानी उस संप्रेषण से उत्पन्न होती है जो विचारों द्वारा प्रज्वलित होती हो, चाहे उसकी संसूचना के लिए
प्रयोग की गई भाषा कुछ भी हो, किसी भी व्यक्ति की रुचि की भाषा में अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता संविधान में प्रतिष्ठापित है। उच्च न्यायालय में देवनागरी लिपि में हिंदी के प्रयोग का उसकी स्वीकार्यता और सुविधानुसार प्रयोग के बारे में यह शंका व्यक्त की जाती रही है, जिस कारणोंवश हमसे संवैधानिक उपबंधों और उच्च न्यायालय के नियमों के प्रकाश में इस कार्य में अंतर्वलित होना अपेक्षित है। अतः इस बाबत एक अदृश्य अनिवार्यता है जो न्यायालयों समेत समस्त सरकारी क्षेत्रों में विधिक क्षेत्र में वैश्विक प्रभाव के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को प्रभावी रखे जाने के लिए आज भी जारी है। मेरे विचार से इस संबंध में संतुलन स्थापित किए जाने और समस्या पर इस दृष्टिकोण से विचार किए जाने के प्रयोजनार्थ व्यावहारिक समाधान पर पहुंचने के लिए यह एक समुचित उपाय होगा। स्टॉप। Subscribe now and press the bell icon.